हेलो दोस्तों, मैं पूजा आपके लिए माया और रोहन की स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर आ गई हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। पवन ने अब सारे राज खोलने शुरू किए। पल्लवी मेरी अकेली बहन नहीं है। पल्लवी से छोटी मेरी एक और बहन थी। उसका नाम रिया था और मम्मी पापा उससे हम दोनों से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो कॉलेज में पढ़ती थी और कुछ ही समय में हम उसकी शादी का प्लान कर रहे थे। लेकिन एक दिन कॉलेज से पैदल घर आते हुए उसको एक कार ने इमरजेंसी हेल्प ना मिलने से उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। रिया की डेथ से मम्मी शॉक्ड हो गई थी और उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। रिया के अंतिम संस्कार के बाद घर में खामोशी सी छा गई थी। हम सब टूट चुके थे और अपनी जिंदगी को फिर से धीरे धीरे पटरी पर ला रहे थे। एक दिन किसी पड़ोसन ने मम्मी पापा को बताया कि एक तांत्रिक तुम्हें तुम्हारी बेटी की आत्मा से मिलवा सकता है। पापा तो पहले से ही ऐसी बकवास में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन मम्मी को रिया की आत्मा से बात करने का मन होने लगा और वो पापा से उस तांत्रिक से बात करने को दबाव बनाने लगी। पापा ने मम्मी को बहुत समझाया कि ये सच नहीं है, ये तांत्रिक लोग झूठे होते हैं और बस पैसा लूटना जानते हैं। लेकिन ये बात मम्मी के माइंड में बैठ चुकी थी, इसलिए वो किसी की बात को नहीं मान रही थी। इसलिए जब मम्मी ने बहुत जिद की तो पापा ने उस तांत्रिक को कॉल किया और सारी बात बताई। फिर एक रात वो तांत्रिक एक प्रक्रिया करने के लिए हमारे घर आया। उसने प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही हमें बता दिया था कि क्योंकि रिया अब इंसान नहीं आत्मा है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। हम उसको एक खाली रूम में ही बुलाएंगे और हमेशा के लिए वही बंद रखेंगे। ध्यान रहे उस कमरे को प्रक्रिया के बाद नहीं खोलना है। आप रिया को देख तो नहीं सकोगे, लेकिन उससे बात कर पाओगे। बोलो मंजूर है तो प्रक्रिया शुरू करूं। सबके हामी भरने के बाद तांत्रिक ने प्रक्रिया शुरू की और कुछ देर बाद प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके बाद वो और हम सब रूम से बाहर आ गए और तांत्रिक ने मुझसे एक ताला मंगवा के उस रूम के दरवाजे पर लॉक लगा दिया। सख्त हिदायत देते हुए उसने कहा कि किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। रिया एक आत्मा है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर तांत्रिक ने पापा से पैसे लिए और ये कहकर चला गया कि थोड़ी देर में रिया की आत्मा कमरे में आ जाएगी, फिर जी भर के उससे बातें कर लेना। मैं उसके जाते ही समझ चुका था कि आज हम मूर्ख बनाए जा चुके हैं। अब हम सब थोड़ी देर के लिए रूम के बाहर ही बैठे रहे, इस आस में कि रिया की आत्मा आएगी और हमें उसकी आवाज सुनाई देगी। कुछ ही देर में रूम के अंदर से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई और फिर रूम का दरवाजा अंदर से टक टक बजने लगा। धीरे धीरे दरवाजे को अंदर से पीटा जाने लगा और फिर रिया की आवाज आई, पापा मम्मी मुझे बाहर निकालो, रूम को खोलो पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर आने दो। पापा मम्मी मेरी और पल्लवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में रिया की आवाज हमें उस रूम से आ रही थी। फिर हम सबने एक एक करके उससे बात करना शुरू किया। उस रात हम सबने बहुत देर तक रिया से बातें की। इसी तरह जब दिन में मैं और पापा जॉब पर चले जाते, फिर मम्मी और पल्लवी दोनों फ्री टाइम में रिया से बात करने तीसरे फ्लोर पे चली जाती और उससे बातें करती रहती। लेकिन एक दिन मुझे ऑफिस टाइम में पल्लवी का फोन आया कि मम्मी ने रिया के रूम का लॉक खोल दिया है और रिया की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। ये सुन के मैं जैसे ही घर पहुंचा तो पल्लवी को दांत लगाई। पल्लवी ने डरते डरते बोला कि भाई मैं तो नीचे कपड़े धो रही थी। मम्मी तीसरे फ्लोर पर कब गई मुझे पता नहीं चला। जब मैं ऊपर छत पर कपड़े डालने गई तभी मैंने देखा कि रूम खुला पड़ा था
और मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। ये कहकर पल्लवी रोने लगी। जब मैंने रिया का रूम देखा तो वहां किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। मैंने रिया को भी आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पापा को फोन करके सब कुछ बताया। फिर पापा भी घर आ गए। हम मम्मी को उनके रूम में लेकर आ गए, जहां वो कुछ देर बेहोशी की हालत में रही। जब उनको होश आया तो मम्मी ने बताया कि लॉक खोलने के बाद उनके ऊपर एकदम से काला धुआं आया और उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़ी। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। रिया की आत्मा की आवाज नहीं आ रही थी। क्या उसकी आत्मा वापस चली गई थी? ये जानने के लिए मैंने तांत्रिक को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वो दिन हमारा ऐसे ही बीत गया। रात हुई तो मैं, पापा और पल्लवी एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और मम्मी अपने रूम में आराम कर रही थी। तभी मुझे तांत्रिक की कॉल आई और मैंने पिक किया। मैंने यूज सारी बात बताई तो वो बोला कि थोड़ी देर में घर पहुंच रहा है। जब वो घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने उसके मोबाइल में टाइम देखा। फिर वो बोला कि अपने घर का मेन एंट्री गेट बंद कर दो, और वो पापा को लेकर मम्मी के रूम में पहुंचा। गेट बंद करके जब हम मम्मी के रूम में पहुंचे तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप उठी। मम्मी हवा में झूल रही थी। मेरा मतलब उनका पूरा शरीर हवा में झूल रहा था। उनके बाल उनके चेहरे को ढके हुए थे और उनके लंबे लंबे बाल लटके हुए थे। पापा और तांत्रिक भी ये देख रहे थे। ये देखकर तो पल्लवी की चीख निकल गई। चीख सुनकर मम्मी के मुंह से किसी और औरत की आवाज निकली और उसने कहा, पल्लवी, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुन के पल्लवी की और जोर से चीख निकल गई और तभी मम्मी के सारे बाल हवा में उड़ने लगे और तब हमने जो चेहरा देखा वो मम्मी का नहीं था। ये एक अलग चेहरा था जिसमें दोनों आंखें काली थी, नाक लंबी और पतली थी, दोनों कान लंबे थे और मुंह के सारे दांत छोटे छोटे और नुकीले हो गए थे। तांत्रिक ने सभी को रूम से भागने के लिए कहा और जैसे ही सब रूम से बाहर आए तांत्रिक ने रूम का दरवाजा झट से बंद किया और अपने झोले से कुछ भभूत सी निकालकर कमरे की चौखट पर रेखा बनाकर खींच दिया। अब दरवाजा किसी अनजानी शक्ति से अपने आप खुला और मम्मी चलते हुए रूम की चौखट तक आई। हम सब ने उनके पैरों की तरफ ध्यान से देखा। उनके पैर पूरी तरह से उल्टे हो रखे थे, लेकिन वो चौखट से बाहर नहीं आ पा रही थी। तांत्रिक का भभूत काम कर रहा था। गुस्से में मम्मी चिल्लाई और बोली, तांत्रिक, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने अपने झोले से एक बोतल निकाली जिसमें पानी था। शायद ये गंगाजल ही था। इसके बाद तांत्रिक ने पानी को मम्मी के चेहरे पे दे मारा और मम्मी के चेहरे से एकदम ही काला काला धुआं निकला और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। इसके बाद तांत्रिक ने झट से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी और कुंडी पर लाल धागा बांध दिया। अब मम्मी रूम के अंदर लगातार चिल्लाई जा रही थी, लेकिन ये आवाज उनकी नहीं, उस औरत की थी जो उनकी बॉडी के अंदर थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तांत्रिक हम सबको एक अलग कमरे में लेकर गया और अब उसने जो कुछ बताया उसने हमारे होश ही उड़ा दिए। तांत्रिक का कहना था कि शायद प्रक्रिया के वक्त जो आत्मा कांटेक्ट में आई थी वो रिया नहीं थी, वो कोई और आत्मा थी। और इस आत्मा का इतना भयानक रूप देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी डायन या चुड़ैल की आत्मा है जो कि अपने जीवन में आदमखोर रही होगी। ये आत्मा किसी तरह से हम सबको ट्रिक करके उस रूम में आई थी और रिया की आत्मा बनने का नाटक करके तुम सबको अपने जाल में उलझा रही थी। फिर उसने पूछा कि जब ये आत्मा उस रूम में आई थी उसके बाद क्या कुछ अजीब सा हुआ था जो कि नॉर्मल नहीं था।
पल्लवी ने बताया कि वो आत्मा बार बार ये कह रही थी कि वो भूखी है और उसे बाहर आने दो। इस बात को सुन के तांत्रिक ने कहा कि वो सच में बहुत भूखी है और उसको अपनी भूख को मिटाने के लिए एक इंसानी शरीर में होना जरूरी है, ताकि वह इंसानों की तरह हर उस चीज का स्वाद ले सके जो उसे पसंद है। लेकिन ये आत्मा कच्चा मांस पसंद करती है, चाहे फिर वो किसी भी इंसान का हो या जानवर का। ये सब सुनते ही पापा ने तांत्रिक को गुस्से में बोला कि इस आत्मा को तुम लाए हो तो इसे तुम्हें ही भगाना पड़ेगा। लेकिन तांत्रिक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि पहली बात, ये आत्मा मेरी मर्जी से नहीं आई है। ये तो हमें रिया की आत्मा बांकर झांसा देकर खुद आई है। दूसरी बात, ये किसी इंसान की आत्मा नहीं है। ये अपने जीवन में चुड़ैल या दायन ही थी जो कि इंसान नहीं होते, इसलिए इसकी आत्मा अब तभी जाएगी जब तक ये जिस व्यक्ति के शरीर में है वो व्यक्ति खुद ना मर जाए। इसका और कोई उपाय नहीं है और ये अब कभी भी तुम्हारी मम्मी की बॉडी से नहीं जाएगी। तुम चाहे घर बदल लो या अपनी माँ को पागलखाने में छोड़ दो, ये आत्मा उसकी बॉडी को इस्तेमाल करके कमजोर कर देगी और फिर शरीर के मरने पर ही बाहर निकलेगी। पवन ये सब बोल के कुछ देर रुका और फिर बोला, तांत्रिक ने एक उपाय बताया था। वो इस आत्मा को बॉडी से नहीं निकाल सकता, लेकिन दिन के समय में यह आत्मा कमजोर पड़ी रहेगी और किसी का नुकसान भी नहीं कर पाएगी, लेकिन रात होते ही ये डेंजरस हो जाएगी। इसलिए हो सके तो तुम रोज किसी भी जानवर का कच्चा मांस इसके खाने के लिए इंतजाम करना और अपने घर के ऐसी ऐसी जगह पर मांस छुपाना ताकि इसे घर में ढूंढने में टाइम लगे और सुबह होने तक कुछ भी अनहोनी ना हो। वो भभूत ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाएगी, इसलिए रात के समय सब अपने रूम में बत्ती बंद करके सो जाना और किसी भी तरह की आवाज आए या तुम्हें दरवाजा खोलने को कहे तो डरना मत और चुप रहना। ये जब मांस ढूंढने में व्यस्त हो जाएगी तब तुम्हें अपना शिकार नहीं समझेगी। इतना कहकर उसने मुझे कहा कि जाके दुकान से कच्चा मांस ले आओ और इतना ले आना कि आत्मा सुबह तक उसे ढूंढती रहे। और यही उपाय हम हर दिन करते हैं। मेरी माँ की बॉडी में जो आत्मा है वो हर रात सबके दरवाजे खटखटाती है और इस हाई रहती है कि उसे किसी का कच्चा मांस मिल जाए। अगर उस रात तुम लोग दरवाजा खोल देते तो शायद तुम दोनों उसकी भूख मिटा चुके होते। ये सब सुनकर रोहन और माया को बहुत डर लगा और दोनों ने उसी दिन रूम खाली करने का सोचा। पवन ने रोहन के पैसे वापस लौटा दिए और उसी दिन में रोहन और माया अपने मम्मी पापा के घर को चल दिए। आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं और जब भी रोहन और माया इस बात को याद करते हैं तो वो डर जाते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जिस पे शायद कोई भी विश्वास ना करे, लेकिन ये रोहन और माया के जीवन की वो सच्चाई है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी।